तो दोस्तों स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं यूपी से एक बहुत ही दमदार रैपर, आई एम श्योर जिनके गाने आपने हसल 2.0 में सुने और बहुत ज़्यादा पसंद करे, हमारे भाई पैंथर। यस सर तेरा भाई, यू नो व्हाट इट इज। हाल है भाई? बेहतरीन भाई, बेहतरीन। पैंथर भाई का मैं शुक्रिया करूँगा कि वो अग्री हुए हमारे साथ इस चैनल पे पॉडकास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि अब हम फेलो क्रिएटर्स के साथ तो कोलैबोरेट कर ही रहे हैं, पर ऐसे आर्टिस्ट को आपके साथ आपके बीच लेकर आएँ जो हमें बहुत ही रियल, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही मतलब होता है ना कि यार ये आर्टिस्ट ना दुनिया तक और ज़्यादा पहुंचना चाहिए, तो हम भी उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने कहा सही कहने का मतलब है कि जिसको हम एक टेक्स्ट करते हैं वो तुरंत आ जाए। पैंथर भाई उनमें से एक हैं। हाँ। जो भाई कहते के साथ ही आ गए, तो हमने कहा यार चलो भाई वही सीन है। हम तो मतलब मैं तो आप लोग जानते हो, आप लोग तो बहुत पुराने बंदे हो। मतलब मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मैंने आपसे बताया भी था कि मेरे वहाँ बंदे आपको देखते हैं, ठीक है। जब रियल शिट होता था तो तब से देख रहे हैं लौटे। तो भाई फुल पावर क्यों नहीं यार। पैंथर भाई बालों का क्या सीन चल रहा है? ये कौन से टिकटॉकर से इंस्पायर होके कराई? भाई किसी से इंस्पायर होके नहीं, बस करा लिए। पिन्नक होती भाई रैपरों की ना, पिन्नक टूट गई, हो गए बाल कलर। भाई लेकिन बहुत सही लग रहे हैं, पता है? ये पता है लोगों पे सूट करते नहीं, और आप पे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे जेन्युइनली कह रहा हूँ। वो तो हम कल बताएंगे। वो तो अब्बा बताएंगे होली से पहले। हाँ भाई, अब अब्बा बताएंगे कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ऐसे नहीं, मैं किसी की नहीं सुनना। जब घर जाऊंगा तब पता चलेगा क्या मामला है इनका यार। तो भाई पहले तो ये बताओ, अभी और पहले, बिफोर हसल एंड आफ्टर हसल, क्या डिफरेंस चल रहा है लाइफ में? असल में कितना फर्क आ गया? भाई ये हुआ मतलब बेसिकली ना कि पहले चीजें हो नहीं रही थी और अब सीधे रियल हिट वालों ने पॉडकास्ट सी द डिफरेंस ब्रो। भाई काफी ज्यादा यार। मतलब वही है, क्लाउड है ज्यादा अब, ठीक है। अब लोग ज्यादा हैं सुनने वाले। जो एक वो ग्राइंड था जिसके लिए कि गाने बना तो रहे हैं पर सुनने के लिए लोग नहीं है, ठीक है। और टीवी पे भग से एक्सपोजर मिल गया बहुत सारी ऑडियंस पे, समझ रहे हो। तो अब वो हो गया है कि हाँ बहुत सारे लोग हैं सुनने के लिए। नाउ इट इज ऑल अप टू मी। मतलब एज एन आर्टिस्ट ना अब पूरा गेम अपने ऊपर है कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने म्यूजिक को कहाँ लेके जाता हूँ। तो एक प्रेशर टाइप भी आता है, जैसे करके आ गए और फिर ये होता है कि भाई पब्लिक है सुनने के लिए, तो एक प्रेशर टाइप भी आता हो कि भाई गाने बनाने यार, देने हैं लोगों को। भाई सबसे मेन बात होती है एज एन आर्टिस्ट ना कि आप गाने का पर्पस क्या है, ठीक है। मैं गाने हमेशा इमोशंस बस्ट आउट करने के लिए करता हूँ, समझ रहे हो। और फिर वो लोगों को अच्छे लग जाते हैं। जैसे एक मेरा गाना था, मैंने हसल पे किया था बस एक बार, ठीक है, जिसके लिए मुझे लाइक 2-3 पन्नों के मैसेज आए हैं। मैं शोज पे जाता हूँ, लोग मेरे से गले लगते हैं, कहते हैं भाई कि क्या गाना बनाया आपने, मेरी कहानी लिख दी, बल्कि वो मेरी स्टोरी है, समझ रहे हो। तो प्रेशर तो मैं नहीं मानता उसको यार, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, उससे लोग रिलेट कर रहे हैं। सो यही तो करना था भाई, इसमें कैसा प्रेशर। मतलब 4-5 साल से करी इसीलिए रहे थे, तो बिल्कुल भी वो नहीं है भाई। बस मौज आ रही है, समझ रहे हो, फुल पावर। थ्रिल और बढ़ गया। थ्रिल और बढ़ गया है कि हाँ अब और लोग सुन रहे हैं, चलो ये करते हैं, ये करूंगा, देखते हैं कैसा लगेगा इनको, समझ रहे हो। ऐसा सीन हो गया है बिल्कुल। भाई इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा माइंड में कि यार अब थोड़ी जैसे टर्म्स है कि भाई कमर्शियल या अंडरग्राउंड, तो अभी तक आप अंडरग्राउंड करते हुए आए हो, है ना। तो अब आपको ये नहीं होगा कि बहुत सारा मास मेरे से जुड़ गया तो थोड़े मासी गाने बनाऊं जो ज़्यादा रिलेटेबल हो, पर वो जिया नहीं है खुद कहानी, तो अब ऐसा क्या लिखूं जो ज़्यादा लोगों तक रिलेट हो पाए, पहुंच पाए। ऐसा होता है, आ रहा है थॉट प्रोसेस? भाई पहली बात तो म्यूजिक को मैं कैटेगराइज नहीं करता, ठीक है। ये जो इंडिया में वो बना हुआ है ना माइंडसेट कि ये कमर्शियल म्यूजिक है, ये सैड म्यूजिक है, ये हिप हॉप है, ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। मेरा जिंदगी का एक ही पर्पस है कि मैं आया हूँ म्यूजिक बनाने, ठीक है। अब मुझे जो पिन्नक लगेगी, अगर मेरे को लड़की अच्छी लग रही है तो मैं लड़की पे गाना लिखूंगा, और अगर मैं स्ट्रीट शिट के मूड में हूँ और मैं उस स्टेज से निकल रहा हूँ तो मैं उसके बारे में गाना लिखूंगा, समझ रहे हो। तो ऐसा वो नहीं फील करता मैं कि पहली बात तो म्यूजिक को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए यार कि ये कमर्शियल है, ये हिप हॉप है, ये हार्डकोर है। भाई सब कुछ है ना। इट इज एट द एंड ऑफ द डे राइटिंग एंड द म्यूजिक, राइट। सो वो कर रहे हैं और उसमें जैसा निकल जाएगा करेंगे यार, मतलब सब कुछ करेंगे। प्लान नहीं है, मतलब प्लान नहीं करोगे जो प्लान नहीं करता, एग्जैक्टली भाई। म्यूजिक है भाई, म्यूजिक तो तुम जब कर रहे होगे, जब तुम बना रहे हो तो प्रोसेस में होते हो, तो तुम्हें नहीं पता होता तुम क्या बना रहे हो, कुछ और बन के आ जाता है। या कभी तुम सोचते हो कि ये बनाना है तो वो नहीं बनता। तो इट इज नेवर प्लान्ड भाई। किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक जोन ऐसा आता है ना कि अब मैं इसको एज अ पैशन तो कर रहा था, अब मुझे इससे पैसा भी बनाना है, जो अब सब करते ही हैं एक टाइम के बाद। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार जनता भी चाहिए तभी पैसा बनेगा।
तो उसको आप ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मैं कमर्शियल जाकर करूंगा। भाई मतलब म्यूजिक को कैटेगराइज नहीं करना, हाँ इसको एज अ म्यूजिक मत बोलो, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो। भाई जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बड़ी आयरॉनिक बात बताता हूँ आपको। इंडिया की जनता जो है ना वो बहुत बड़ी ट्रेंड राइडर है, ठीक है। अगर लाइक सॉरी वेरी ऑफेंसिव, अगर टट्टी भी चल रही होगी ना, यहाँ टट्टी भी चलती है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि तुम ऐसा म्यूजिक बनाओगे तो तुम चलोगे ही चलोगे, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ कुछ भी चल सकता है और किसी चीज का भी ट्रेंड बन सकता है, समझ रहे हो। तो ट्रेंड राइड करोगे फिर यू विल वेव ऑफ, समझ रहे हो। तो वो चीज है, मेरे को लगता है भाई तुम अपना स्टाइल अपनी नीश सर्व करते जाओ, कभी ना कभी तो वो होगा ही मेन स्ट्रीम, समझ रहे हो। जस्ट बिलीव इन दैट फकिंग विजन भाई, दैट्स द होल फॉर्मूला मेरे हिसाब से यार। और मुझे लग रहा है आप, मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे एंकी भाई के हाँ फ्लैट भाई। पे, तो भाई शाउट आउट टू एंकी भाई ब्रो, शाउट आउट टू ऑल माय फकिंग होमीज, लेट्स गो। तो भाई जॉब कर रहे थे, तो वहाँ सब लोग चिल कर रहे हैं। मतलब क्या होता है जब दिल्ली के सारे रैपर्स और म्यूजिशियन मिलते हैं ना, तो एक रखते हैं स्पीकर और सब अपने अपने अनरिलीज ट्रैक बजा रहे बाकी होते चीजें भी बताओ। एक रखते हैं स्पीकर स्पीकर और एक थोड़ा और पीसम पिसाई होती है, पीसम पिसाई। मतलब एक तो बहुत तगड़ा जोन बनता है। मतलब भाई मैं एंकी भाई हमारे प्रोड्यूसर है, मैंने गाना करा एंकी भाई के साथ, तो हम उनके फ्लैट में घुसे, मैं और ऋषि भाई। तो एंकी भाई ना पूजा कर रहे अच्छा। तो शाम को पूजा करते हैं, तो भाई पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया ऐसा फ्लैट, भाई लॉन्डे रह रहे हैं, और भाई वो लेजिट 15-20 मिनट आधा घंटा वो आरती कर रहे थे प्रॉपर अगरबत्ती के साथ। मैंने कहा यार वाह यार बढ़िया है। उसके बाद सारे भाई घुसते हैं अंदर, तो स्पीकर रखा, फिर वही सामान वगैरह चालू। तो भाई बीच में पैंथर भाई आ रहे, यार आवाज धीरे कर लो, मीटिंग चल रही है यार थोड़ी। हाँ भाई मेरा ऑफिस। भाई पहले आप क्या जॉब कर रहे थे? भाई मैं 59 में कॉल सेंटर में जॉब करता था भाई। हाँ जी भाई, फुल पावर नौकरी चलती थी, 9 से 5 आप आए थे तब मैं ऑफिस, मेरा ऑफिस चल रहा था वर्क फ्रॉम होम उस समय। वही तो मैं आपकी बातों से बहुत ही रिलेट कर पा रहा हूँ कि आपने म्यूजिक के साथ साथ वो भी काम करा और अपना काम करते रहे, और फाइनली हसल आपको मिला। तो फाइनली वो चीज हुई जो आप कह रहे हो कि एक टाइम पे वो सर्व हो जाता। भाई वही चीज है यार कि कंसिस्टेंटली दीवार पे भी हाथ मारोगे ना तो उस पर थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ही, पेंट तो उतरेगा ही, राइट। फिर उसके बाद और ज्यादा तेज हाथ मारोगे, फिर चीजें यूज करोगे तो दीवार टूट जाएगी इवेंचुअली, समझ रहे हो। तो वही है भाई, मतलब मेरा तो यही रहा, कर रहे हैं 4-5 साल से, अंडरग्राउंड में भी कर रहे थे, फिर हसल हैपेंड एंड वही म्यूजिक चल रहा है भाई। मैं अभी आप गा रहे थे होम्योपैथी जैसे, ठीक है, वो भी हार्डकोर है ब्रो। नॉर्थ पे तो जाके पूछ मेरे बारे, तू थे बिगाड़ी मुद्दे दे बेचारे, वो हार्डकोर गाना है ब्रो, और लोग वो सुनते हैं, वो लोग पसंद करते हैं उसको। मेरे मतलब वन ऑफ माई टॉप 5 इन हसल है वो, समझ रहे हो। पसंद है इतना, हो के याद है उसका लोगों को। तो वही चीज है ब्रो, अपनी ही शिट वर्क कर रही है वहाँ पे। भाई हसल में जो आपने लोरी भी करा था ना, लोरी जब गाया था वो भी बहुत तगड़ा था। हाँ भाई, मतलब वो मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा था, मैं इनको भी कह रहा था। वो गाना मैंने और स्पेक्ट्रा ने बनाया ही, पता क्या है, हम लौंडे होते हैं, लौंडे बड़े सख्त बने फिरते हैं नहीं, लेकिन एक इवेंचुअली वो हर लौंडा ना अपनी माँ के लिए जो इमोशन फील करता है शायद वो कभी बोल नहीं पाता। जैसे मेरा भी, आप सबका, मैंने शुभम भाई का भी देखा, मैं शुभम भाई को काफ़ी वैसे फॉलो करता हूँ, तो इनका ये माँ के लिए ना बहुत प्यार होता है, चीज़ें कर पाते हैं बट फिर भी इवेंचुअली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और लौंडे सख्ती में नहीं कर पाते हैं। तो एक वो जो लोनलीनेस आ जाता है तुम्हारे अंदर जब तुम घर से बाहर 12th के बाद, जैसे मैं घर से बाहर था 12th के बाद, तो मेरे स्पेक्ट्रा का मूड ही यही था। उसने एक कॉम्पोजिशन सुनाई, मैंने उस पर कहा धुन कोई सुना दो, तो मतलब वो माँ के बारे में लिखना था और उसमें ऐसी बातें करनी थी, तो वो था, वो बहुत दिल से गाना था भाई, वो बहुत दिल से बहुत बनाया बढ़िया था भाई, ओजी गाना था। हाँ भाई, वो बहुत, उसके लिए मुझे हसल पे उतना वो नहीं मिला। उसी पे ही तो बाहर हुए थे, उसी पे ही तो बाहर नहीं, हुए। लेकिन जनरली भाई हार्ट टचिंग, हाँ ब्रो, हाँ उसी पे दिल छूने वाला गाना था भाई। हाँ भाई, वो मतलब दिल से लिखा था ना भाई। वही देखो, फिर वही बात हो गई कि दिल से लिखा ही था वो, समझ रहे हो। माँ के लिए कैसे भाई, माँ के लिए थोड़ी, वहां जाके टीवी पे जाके ये थोड़ी करना है, क्लाउड के लिए थोड़ी करना है, समझ रहे हो, वो चीज है ब्रो। तो ब्रो हसल की ज़रा प्रोसेस बताओ कि मतलब आगे आने वाले जो आपको फॉलो कर रहे हैं तो कैसे इट हैपेंड, क्योंकि हमें तो टीवी पे सीधा टॉप 16 दिखते हैं, बट उसके पीछे का कैसे रहता है, कितने आपने ऑडिशंस दिए, कैसा था एंट्री मतलब कैसे एक हुई? कॉल सेंटर में काम करने वाला बंदा हसल पे आ गया सीधा,
ब्रो कि सीन ये है कि मतलब मैं 3-4 साल से कर रहा था म्यूजिक, ठीक है, बाहर पढ़ा हुआ था म्यूजिक, यूट्यूब पे मैं निकालता था। तो बेसिकली मेरे पास कॉल आता है, ठीक है, और वो कहते हैं कि आप हमको वीडियोस वगैरह भेजो, वी लाइक योर म्यूजिक, ठीक है। और बाकी नॉर्मल लोग के लिए भी था ऑडिशन ओपन, लेकिन कुछ रैपर्स जिनका नाम सुना था उन्होंने सीन में, उनको उन्होंने आगे से कॉल किया था कि वी आर कॉलिंग यू फॉर द ऑडिशंस, अगर आपका म्यूजिक उनको सही लगा। तो उनको मेरा म्यूजिक सही लगा, देन दे कॉल्ड मी दिल्ली कि आ जाओ ऑडिशन दे दो। तो मैंने दिया यहाँ पे ऑडिशन, उनको अच्छा लगा। कितने लोग आए थे भाई audition? भाई होंगे कम से कम पहले दिन पे थे 200-300 लोग। और भाई ऑडिशन में जज करने के लिए कौन बैठा हुआ था, कोई था? भाई आदित्य सर थे, और जो प्रोडक्शन हाउस था उसकी टीम थी बेसिकली, सब मतलब प्रॉपर म्यूजिक वाले बंदे, रियलिटी शो वाले ही बंदे बैठे हुए थे। और क्या, सॉरी भाई कट कर रहा हूँ, बोलो बोलो। तो रियलिटी शो वाले ही बंदे थे, और आदित्य पुष्करना सर हैं, वो म्यूजिशियन है बहुत, ही इज अ वेरी बिग नेम एंड वेरी ग्रेट म्यूजिक, तो वो भी बैठे हुए थे भाई। और क्या भाई, वो स्टोरी भी पूछते हैं, आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, रियलिटी शो बना रहे हैं तो थोड़े ड्रामा के लिए, या फिर वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आप क्या परफॉर्म कर रहे हो? भाई वही अगेन स्टीरियोटाइप शिट है कि ये अलग ही चटक थी हसल 2.0, इसमें किसी ने आके वो नहीं किया, आर नहीं किया आके टीवी शो पे, समझ रहे हो? तो स्टोरी थी नहीं, मतलब सब म्यूजिक ही सुन रहे थे ब्रो, म्यूजिक ही था इस बार। मतलब होता है बाकी रियलिटी शोज पे, कंप्लीटली एग्री कि हाँ तेरा बाप गरीब था, रिक्शे वाला। भाई इंडियन आइडल में होता है, सबसे बड़ा म्यूजिक का शो है। स्लॉट्स बने हुए हैं, एक राजस्थान से आएगा वो फोक सिंगर होगा, एक कवाली वाले आएंगे वो हारमोनियम के साथ गाएंगे, एक ये फलाना वाला स्लॉट है, एक का कपल वाला स्लॉट है। ये सब तो भाई इस चीज के लिए इंडियन आइडल फेमस है। हाँ ये नहीं हुआ हसल पे, ये नहीं हुआ स्टोरी की वजह से नहीं आया, सिर्फ इट वॉज प्योर टैलेंट भाई। इस चीज पे मैं आपसे भी बता भी रहा था कि भाई जो 16 के 16 थे ना ब्रो, मतलब मैं खुद एक उस एनवायरनमेंट में रहा हूँ ना 3 महीने, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे को कितना कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। तो इट वाज ऑल फकिंग टैलेंट ब्रो, नथिंग एल्स। और वहां पे कितने राउंड्स हुए आपके दोस्त? भाई पहला ऑडिशन मतलब इंडिया में लगभग बताया हम लोगों को 10-11 हज़ार लोगों ने ऑडिशन दिया था, ठीक है। अच्छी बात है भाई ये, क्योंकि 10-11 हज़ार रैपर ऑडिशन दे रहे हैं किसी टीवी शो पे। और भाई यही अपने आप में बड़ी बात, 10-11 हज़ार में 16 में आना कितनी बड़ी बात है। अरे भाई शुक्रिया। लेकिन ये सीन था कि पहला राउंड था, ठीक है, दिल्ली में हुआ, फिर उन्होंने मुंबई बुलाया। और कितने लोग शॉर्टलिस्ट करे? मुंबई में 30 लोग थे, ठीक है। 30 में से फिर उन्होंने शॉर्टलिस्ट करे थे 25, फिर उसके बाद 25 में से 20 आए थे टीवी पे फर्स्ट सेकंड एपिसोड में, फिर टॉप 16। तो मुंबई जाने का ट्रैवल उन्होंने दिया था आपको? सब कुछ उनका भाई, सब कुछ उनका। फिर उन्होंने संभाल लिया। फिर उसके बाद टॉप 20 के बाद 4 लोग निकाले गए थे। फिर उसके बाद तो भाई पूरा हसल हुआ। वैसे टॉप, आपकी जर्नी आसान नहीं थी, टॉप 20 से जो लड़खड़ा, अरे गांव के लौंडे को टीवी पे लाके पटक दिया भाई, कैसे हो जाएगी आसान? मैं तो फुल लड़खड़ा लुड़खड़ू के तीसरे चौथे एपिसोड में, हाँ नाउ आई एम फेमिलियर। लेकिन भाई दोस्ती यारी भी तो तुम्हारी बढ़िया हो गई थी, तो वो लोग सब साथ ही दे रहे होंगे। हाँ भाई फुल भाई, हसल पे तो बहुत अच्छा माहौल था भाई, बहुत अच्छा माहौल था। लौंडे एक तो सारे नोएडा यूपी नॉर्थ के लौंडे जहाँ मिल जाए ना, वहाँ पे तो अलग ही वाइब हो जाती है, ठीक है। स्पेक्ट्रा था, लक्ष्य था, ठीक। स्पेक्ट्रा भाई तो हमारे पीछे, यहाँ पीछे रहते हैं स्पेक्ट्रा भाई, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा था, लक्ष्य थे, सारे नॉर्थ के भी लौंडे थे। फिर मुंबई वाले लड़के भी काफी अच्छे थे, तो काफी बढ़िया माहौल था भाई। मतलब बहुत ज्यादा वैसे बंदे थे कि रियल बंदे हैं ना, तो वैसा सीन था ब्रो। और कैसा रहता था एक दिन, अगर आप बताओ कि दिनचर्या शूटिंग के दिन क्या होता था सबसे पहले? भाई तो बेसिकली क्या होता था, जैसे वी हैड द डेट्स कि इस दिन एपिसोड्स शूट होंगे, ठीक है। अब क्या होता था, आज एपिसोड का शूट खत्म हुआ, अब बचा है अगला संडे, यानी कि 5 दिन का गैप मिलता था तुमको नेक्स्ट टाइम स्टेज पे जाने के लिए, समझ रहे हो। तो 5 दिन में तुमको गाना भी प्रिपेयर करना है। अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, तो जैसे शाउट आउट वीक था जिसमें मैंने वंदे मातरम किया था, ठीक है, तो टॉपिक वीक है, तो उसमें टॉपिक दे दिया जाएगा तुमको शो खत्म होने के अगले दिन, ठीक है, शूट खत्म होने के अगले दिन, और उसके ऊपर तुमको गाना लिखना है 5 दिन में, म्यूजिक बनवाना है और उसको लाइव परफॉर्म करना है ऑन द शूट डे। सो वी हैड लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 दिन होते थे एक गाना कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। उसमें याद भी करना है तुमको, लिखना भी है, अप्रूव भी कराना है टीम से कि ओके इट इज साउंडिंग गुड। सो वो चीज़ है भाई। तो उसमें हेल्प भी करते हैं आप टीम मेंबर्स, या मतलब भाई अब हेल्प तो ऑब्वियसली दे वर ऑफरिंग हेल्प, बट कोई हेल्प लेता नहीं है यार, क्योंकि रैपर ही आए हुए हैं जो खुद लिखते आए हैं 4-5 साल से, समझ रहे हो। और अपनी लिखाई में मेरे को नहीं लगता कोई इंटरफेरेंस लेगा, समझ रहे हो, वो चीज़ है भाई। शो में वो जो जनता होती है उनको कितने पैसे मिलते हैं हाथ हिलाने के? हाँ मैं भी ये पूछने वाला था भाई, ऐसे ऐसे हाथ हिलते बीट होते हैं यार बहुत ज्यादा। सिंगर ना शांत खड़ा हो, उनका हाथ ऐसे आ रहा है। सीन क्या है भाई? वो पेड होते हैं बेसिकली, इनका काम
काम ही यही है भाई, उनका काम ही यही है भाई, उनको बुलाया जाता है बेसिकली। अरे उन्होंने तो मेरे को इतना हाइप कर दिया था मैं पहले एपिसोड में, ओके ये तो लाइव ऑडियंस है भाई कह रहा तो बढ़िया, तो मैं गा नहीं रहा हूँ भाई, लेजिट ओवर एक्साइटेड, ओ शिट भाई, तुम हाइप हो जाओ भाई, तुम्हारा गाना अच्छा नहीं है, तुमको लग जाएगा कि बहुत अच्छा गाना है ब्रो, लेजिट शिट भाई। और मतलब जैसे आप कह रहे हो म्यूजिक बनवाना होता था, तो वो आप दिल्ली से बनवाते थे आप? नहीं भाई, वहाँ पे आदित्य सर थे, जैसा मैंने बताया, सो आदित्य पुष्करना सर जो हैं, तो उनको हम लोग डमी भेजते थे, सर ये स्टफ है, ये बना रहे हैं, तो वो उस पे म्यूजिक बनाते थे। और कभी ऐसा हुआ है कि यार आप कह रहे हो यार मजा नहीं आ रहा इस म्यूजिक? हाँ भाई, ये तो बहुत हुआ है, मैंने 6-6 घंटे कॉल पे बिताए हैं वहाँ पे कि भाई ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, एक कॉल तुम 6 घंटे कर रहे हो, इतनी मैंने जिंदगी में किसी से बात नहीं करी है। तो उसको ऑन द सेम पेज लाने के लिए डिबेट भी हुई है भाई, क्योंकि आप म्यूजिक बना रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही प्रोड्यूसर से, क्योंकि आप एक विजन लेके चल रहे हो। तो ऐसा हुआ है कि लास्ट मतलब बन गया सब और लास्ट मोमेंट पे उसने कहा नहीं अब फ्रेश स्टार्ट करो? नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ, बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ को, मैं ब्लेस्ड मानता हूँ खुद को कि हाँ इवेंचुअली वही टर्न आउट हुआ है जो चीज़ मैंने चाही है। बस एक बार करके मेरा गाना है, ठीक है, उस पे पियानो को लेके कि मेरे को पियानो चाहिए था, उस पे आखिरी दिन तक हमने काम किया है, ठीक है, फिर आखिरी दिन मैं स्टूडियो गया हूँ, आज रात में स्टूडियो गया हूँ, सुबह 4 बजे से शूट है, ऐसा सीन था, ठीक है, तो उसमें जग ही रहे थे हम लोग। भाई शूटिंग शुरू 4 बजे होती थी सुबह सुबह? भाई कोई टाइमिंग नहीं होती थी ऐसे बेसिकली ना, कभी 4 बजे, कभी दोपहर में 2 बजे से 15-16 घंटे का शूट चलता था भाई, हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन भाई ये मज़ा ही बहुत आता था, स्टेज की एनर्जी बहुत कैडी होती थी भाई, फुल पावर, ये सीन रहता था भाई। थकान नहीं हो जाती थी भाई? क्योंकि हम तो 1 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं, आप तो 17 घंटे बिठा रहे हो भाई। आप सोचो ना, आप अपनी लाइफ में टीवी पे आए हो, ठीक है, सेकेंडली आपके सामने बादशाह बैठा हुआ है, ठीक है, ऊपर से आपके सामने इतना टैलेंट बैठा हुआ है, उसके साथ 300-400 लोगों की टीम तुम्हारे लिए काम कर रही है, और जैसा आप लोग को एपिसोड में दिखता था वो एनर्जी मेंटेन रहती थी भाई। आप लोगों को तो 1 घंटे की क्लिप दिखती थी, समझ रहे हो, वो पूरी एनर्जी मेंटेन, सब हाइप्ड अप भाई, मज़ा आ रहा है, लाइव परफॉर्म कर रहे हैं सारे, और कुछ किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी को बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता था भाई, नींद आ ही नहीं सकती भाई। बस वो तो है कि ब्लैक कॉफी का सहारा चल रहा था, लेकिन नींद तुम सो नहीं सकते भाई, इतना मजा आ रहा होता था भाई। जजेस का रिएक्शन बताओ, ये जेन्युइन होता है या इनको बोलते कि यार और ज्यादा एग्जैजरेट करो यार, मजा नहीं आ भाई देखो, एक वो तो होता ही है, जैसे ये पोचा मारने वाला था, एक तो बनाते ही होंगे, जैसे बादशाह भाई इंडियाज गॉट टैलेंट में लट तोड़ते थे। चल वो तो उनका एक अलग ही चीज था, एजीटी वाला, ये एक अलग था पोछे वाला। मतलब ये ऐसा कुछ लाना होता ही होगा भाई। बेसिकली सीन ये हुआ था कि पहले ना, ये मेरे को नहीं पता, मैं इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह कुछ नहीं देखा, मैं टीवी नहीं देखता भाई, ठीक है, तो ये नहीं पता मेरे को, लेकिन हाँ जो पोछे वाला सीन था वो धीरे धीरे करके ना और मजा आने लगा था, कि पहले 1 पोछा तोड़ा, फिर 2 पोछा तोड़ा, पहले मेरे को कंधे पे चढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से फिर कंधे पे चढ़ा लिया, फिर कुर्सी तोड़ दी, समझ रहे हो, तो ये लेजिट होता था, बता रहा हूं ना मैं तुमको, इतनी एनर्जी रहती थी उस टाइम पे स्टेज पे, इतना माहौल कैड़ा हो जाता था, ठीक है, तुम सोचो ना, वन ऑफ द टॉप म्यूजिक प्लेयर से तुम्हारा गाना बज रहा है और तुम फट रहे हो, और पीछे सारे हाइप अप कर रहे हैं, जो स्टाफ भी होता था ना वो गाने सुन के पागल हो जाता था कि क्या बन रहा है, समझे, क्योंकि इस हसल 2.0 में जो गाने बने वो बाहर भी फटे हैं, और एट द मोमेंट स्टेज पे बहुत फट रहे होते थे, क्योंकि उनके लिए भी रियलिटी टीम जो होती है ना, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा भाई, हसल 2.0 जैसा कभी कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हो, इतने हिट गाने, इतने क्लासिक गाने, इतनी म्यूजिकली रिच गाने कभी नहीं हुए। इंडियन आइडल सारे, सही बात कह रहे हो आप, क्योंकि हम लोग भी बाहर देख रहे थे ना, मतलब बीट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह, एंड बॉलीवुड एज वेल, हाँ हर जगह फट रहा था भाई हसल 2.0। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली वही, ये बात तो सही कह रहे हो भाई। विराट कोहली तक, भाई विराट कोहली, मोहम्मद शामी ने मेरे गाने पे रील बनाई है ब्रो, विराट कोहली ने फॉलो कर रखा है, स्क्वायर को मैसेज कर रखा है ब्रो, और पता नहीं पूरी कम्युनिटी भाई, जितने इंडिया में कोई भी टेक अ बिग नेम, सब इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। सृष्टि को पूरा बॉलीवुड मैसेज कर रहा है कि ओके दिस इज इट भाई, क्या ये सीन है, समझ रहे हो, ऐसा सीन हो गया था ब्रो, हर किसी आर्टिस्ट को कोई ना कोई अप्रोच कर रहा था भाई, सबने फोड़ा तो है तरीके से, लेजिट भाई, लेजिट फोड़ा है भाई। आपके पास आपके सबसे बिगेस्ट नेम किसका मैसेज या अप्रिसिएशन टेक्स्ट आया? जब लगाओ दिन बन गया भाई, मौज आ गई भाई, पापा का यार, हाँ भाई, पापा ने मेरे को कटिंग भेजी भाई अखबार की, कह रहे हैं हाँ वेरी गुड, मेरे पापा ज़्यादा लिखते नहीं है ना, तो उन्होंने लिख के भेजा वेरी गुड, बस इतना ही भाई, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अप्रिशिएशन टेक्स्ट है भाई।
और गांव में वेलकम भी बहुत। अरे भाई गांव में तो मेरे को एक्सपेक्ट, मेरे गांव में ना भाई गरीब लोग हैं, ठीक है, मेरे गांव मेरे होमीज घास काटते हैं, ठीक है, मेरे होमीज रिक्शे वाले हैं, समझ रहे हो, मैं ऐसी जगह से आता हूँ, ठीक है। और लिटरली मैं जब गांव गया हूँ ना, मेरे लिए 10-12 गाड़ियां खड़ी हैं, तो पहले मैं इन बहन के पास कैसे गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? ठीक है, कैसे गाड़ियां आ गई, इनका तो साइकिल नहीं है। तो फिर भाई गाड़ियां वाड़ियां आ गई। फिर जब मैं गांव पहुंचा ना, मेरे गांव टाउन से जहाँ बस रुकती है, जहाँ पे गाड़ियां रुकती हैं, वहां से टाउन मेरा 5-6 किलोमीटर दूर है। जब हम वहां गए, वापस गया गांव में, देखा जो औरतें कभी बाहर नहीं निकलती वो आ रखी हैं स्वागत के लिए। 500-600 लोग थे भाई, तो मैं फ्लिप हो गया। आई वॉज लाइक ओके। तो आपको पहले से बता दिया था कि इतने लोग वेट? मेरे को पापा ने बता दिया था कि, ये बताया था कि आओ अच्छे से वेलकम होने वाला है तुम्हारा, ये पता था मेरे को। लेकिन मेरे को लगा घर वाले होंगे, फैमिली वाले होंगे, ये तो खानदान हमारा बहुत, दो ढोल वाले हाँ, आएंगे। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, तो मेरे को लगा खानदान वाले होंगे। 40-50 लोग वाज एक्सपेक्टेड, बट होल फकिंग विलेज भाई, वो मैसिव शिट थी भाई, क्रेजी सीन्स भाई। भाई जैसे आप बता रहे हो, आप इतनी छोटी जगह से आते हो, तो ये हिप हॉप का क्रेज कहाँ से घुस गया? भाई हनी पाजी यार, हनी सिंह बादशाह तो हर जगह है ना भाई। स्कूल में गए, स्कूल में वही मैंने कई बार बोला है कि स्कूल में ना एक गाना वॉल्यूम हुआ था, टिन टिन टिन, जो उन्होंने नहीं गाया। आपको समझ आ गई ना मेलेडी? भाई हम ना हनी पाजी का पॉडकास्ट कर रहे थे, पर तब हमारी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की। पर बाद में हम सोच तो रहे थे यार पूछ लेते, तो ज्यादा से ज्यादा वो मना ही तो करते। अगली बार साथ बैठेंगे ना, तो हनी भाई से पूछेंगे। या वो उठ के चले जाते। उस बंदे ने तो मतलब हनी पाजी, बादशाह भाई, इन सबके गाने स्कूल में हम लोग सुनते थे, ठीक है। स्कूल में पीछे सीट पे बैठ के जब फोन लाते थे चोरी चुपके ना, तो गाने सुनते थे। तो कुछ इंटरेस्टिंग सा था ये, कि कुछ नया था, समझ रहे हो। और मैं लिखता बचपन से हूँ पोइट्री वोइट्री, फिर वो धीरे धीरे सुनते सुनते एक्सपोजर बढ़ा, ये सुना म्यूजिक। फिर मैं लखनऊ आया, तो मेरे को लगा इंग्लिश म्यूजिक नाम की भी चीज होती है, एंड की टकी, ठीक है। फिर जाके थोड़ा सा हिप हॉप सुना, तब भाई करते करते हो गया अपने आप की हाँ अब हिप हॉप करना है इवेंचुअली। सही है भाई। 2016 में पता था कि यहाँ पर रैप वाली ले लिया है ये तिल्ला, और अब इस तिल्ले को तो तोड़ना पड़ेगा। फुल पावर भाई। भाई इसमें बताओ कि जितने भी कंटेस्टेंट थे, फोड़ा तो सबने, लेकिन आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मेहनती कौन था? कि भाई ऑफ स्टेज भी या ऑन स्टेज भी ये बंदा फोड़ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत किसने करी आपके मायने में? भाई ये तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी का भी नाम लूंगा तो वो बहुत होगा, क्योंकि सारे, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही रियलिटी चेक है। ग्रेविटी एक पान वाले का लड़का है, ठीक है, स्पेक्ट्रा जॉब करता था, ठीक है। लक्ष्य हल्द्वानी का है, हल्द्वानी में हिप हॉप सीन के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यूपी के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, भाई ने बताया कॉल सेंटर में जॉब करता था मैं, ठीक है। पैराडॉक्स एक 18-17 साल का लौंडा है, ठीक है, जो बहुत ही छोटे घर से आता है, ठीक है, नजफगढ़ से, ठीक है। स्क्वायर फरीदाबाद में साइफर करता था, समझ रहे हो। तो भाई, और ऑन शो भी ना, विकेट सनी, ये सारे, विकेट सनी प्रयागराज से, ठीक है। ऑन शो भी सबको पता था कि ये क्या हो रहा है, सब गांड फाड़, भाई लड़के सोते नहीं थे भाई 2-2 दिन, ठीक है। मैंने वंदे मातरम में सोया नहीं था 2 दिन से भाई, मैं, समझ रहे हो। मेरे फीवर कैड़ा हो रखा है, जुकाम हो रखा है, लेकिन स्टिल हम तो रोक नहीं सकते ना शो को, ठीक है। ऐसे ही और सबके साथ ही था, आई वॉज नॉट द स्पेशल वन, मतलब सब ऐसे ही मेहनत कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि ये हो क्या रहा है। इट वॉज हिस्ट्री बीइंग रिटन एंड यू हैव टू गिव योर फकिंग 200% भाई। नहीं, वो दिखा भी है कि आप लोगों ने, सबने ही फुल ऑन मेहनत करी, बहुत ज्यादा भाई। मेंटर्स में सबसे जेन्युइन कौन है? मेंटर्स जो थे भाई, मेंटोर्स में यार, मैं तो भाई पीआर बॉय को ही जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे टीम मेंटोर थे, तो मेरे को तो आपके साथ वो कितने इन्वॉल्व रहते थे? मतलब जैसे टीवी पे तो ऐसा दिखाया जाता था कि पहले बाइट ले लेते थे कि आज हम ये करेंगे, जो 4 लोगों के बाइट दिखा देते, उसके अलावा भाई बेसिकली टच में क्या, मतलब उनको हम लोग गाने भेजते थे, ठीक है। बाकी ऐसा यार, फिर वही बात कि हम खुद रैपर हैं, हम लिखाई में किसी की हेल्प नहीं लेते, समझ रहे हो। बस भेज दिया उनको, पहले सुना दिया, तो उन्होंने कहा गुड गुड गुड, और यू कैन डू दिस दिस दिस, ठीक है। मेजर चेंज कुछ नहीं, समझ रहे हो। बस थोड़ा बहुत टू एंड फ्रो हो जाता था आपस में, लेकिन एज सच गाने वाने नहीं बदलते थे, मतलब ऐसा कोई चाहिए नहीं होता था, क्योंकि सब खुद आर्टिस्ट भी है ना, हमारा भी खुद स्टैंड रहता था। तो मेंटोरशिप, एज द नेम ऑफ मेंटोरशिप, वही था भाई कि हाँ थोड़ा सा आगे चीजें करते हैं, बाकी उसके अलावा तो एज सच कुछ नहीं। भाई एक बात बताओ, जैसे हिप हॉप में चलता आया, जब हिप हॉप का सीन इंडिया में बड़ा हो गया था, कि भाई स्टार्टिंग हुई थी डिस वॉर से, ठीक है। तो वो कितनी रियल रही है, क्योंकि हमें क्या सुनने में आया था आम जनता में,
गली बॉय आ रही है, गली बॉय से जस्ट पहले ये कर देते हैं, तो हिप हॉप का एक इमोशन आ जाएगा मूवी से भी और हिप हॉप कल्चर में बहन जो फैल जाएगा। तो ये कितना रियल रहता है। पहली बात तो हिप हॉप डिस से शुरू नहीं हुआ भाई, नहीं मतलब इंडिया में एक वेव आ गई थी दिस वॉर के बाद, उससे और फेमस हो गया। हाँ। जैसे गली बॉय, हसल और डिस ने बूम कर दिया है, स्टैन ने अभी इस समय बूम कर रखा है सीन। अच्छा तो भाई बेसिकली मतलब अब पता क्या होता है, जब वही है हर चीज में जब बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है ना तो चीजें हो जाती हैं। जब रिश्तों में धंधे आ जाते हैं ना भाई तो चीज़ों में खटास हो जाती है, इसी वजह से डिसेज होती हैं, इसी वजह से ये सब होती हैं। बाकी हमारे वहाँ तो मतलब वही है कि रियल तो है ही भाई, समझ रहे हो, रियल है वो है जो, और कुछ नकली भी होती हैं। और बेसिकली आप रफ्तार एमी पे पूछ रहे हो तो हाँ वो रियल है भाई, वो एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में, ठीक है। बाकी आप जो पूछ रहे हो बहुत सारी बीफ नकली भी होती हैं, और मेरे हिसाब से तो भाई बीफ वीफ करनी नहीं चाहिए यार, समझ रहे हो, कुटाई कर दो। सिंपल पर्सपेक्टिव, तुम्हारी अगर किसी से बातचीत, गाने क्या बना, गाने में मत तोड़ो, वैसे जगह तोड़ो। म्यूजिक इजंट मेंट फॉर दैट, ठीक है। ऑल्दो होता है, या फिर वैसे डिस हो भी, थू थू तोड़ो, थोड़ी खून वून बहाओ, पुलिस वुलिस जाओ, गैंगस्टर के बनो तो कम से कम। अब गैंगस्टर के तो गाने में मत बताओ, समझ रहे हो। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है। बाकी हाँ भाई कुछ रियल होती हैं, कुछ फेक भी होती है भाई। क्लाउड चेजर्स की आज की जेंजी में कमी कहाँ है यार। पर उनका डिस्ट्रैक्ट्स का ये भी कि एक टाइम तक चलते हैं, लंबे टाइम तक चलते भी नहीं। लेकिन कुछ रैपर इसलिए घुस जाते हैं कि यार मुझे व्यूअरशिप मिल अरे कुछ नहीं, मेजोरिटी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मेजोरिटी 90% ने तो डिस इसलिए किया क्योंकि उनके क्लाउड था, कोई ग्रज था नहीं। ग्रज हो डिस बनता है एक बार को, ठीक है। 90% ने तो इस वजह से डिस किया कि ओके डिस इज समथिंग व्हिच वर्क्स आउट, क्लाउड आएगा मेरे। क्लाउड आएगा बहुत सारा। तो भाई ये तो करते हैं रैपर्स, बहुत सारे करते हैं। उस टाइम की रियल थी। हाँ उस टाइम वो एमिवे रफ्तार वाज वेरी रियल, चीज़ें हुई थी, ठीक है। मैं रफ्तार भाई से ही मिला हूँ तो वो भी बताते, तो वो तो चीज़ है भाई की चीज़ें कुछ ग्रजेस रह जाते हैं तो वो होती है। एक बीफ होती थी रागा वर्सेस मुफाड़, ठीक है, इफ़ यू नो बैक इन द डेज, तो उस समय भी उन लोगों का कुछ ग्रज था, वो भी रियल थी, ठीक है। तो जब पिन्नक है तो है, और जब पिन्नक नहीं है जो मेजोरिटी में होता है वो लिटरली भाई वो सिर्फ क्लाउड के लिए होती हैं यार। उस बारे में बताओ भाई, जो भी आप बता रहे थे, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपका किंग के साथ थोड़ा सीन हुआ था, तो उस बारे में चर्चा करना भाई किंग के बारे में यही सीन, किंग भाई मतलब अब मैं आता हूँ अंडरग्राउंड कम्युनिटी से ना, तो भाई फुल पावर मेरे को किंग भाई ने 2-3 एपिसोड बड़ी लगाई, ठीक है। उनका भी पॉइंट सही था भाई, वो एज अ मेंटोर बता रहे थे हमको, ठीक है। लेकिन हमारी हिप हॉप कम्युनिटी कुत्ती है भाई, कुत्ती एकदम गलीच लौंडे, ठीक है, और नीश ऑडियंस। और मैं आ रहा था अंडरग्राउंड में 2-3 हजार कट्टर फैंस लेके, ठीक है। तो भाई ट्विटर पे जमा दिया रेला उन्होंने, फिर किंग भाई मेरे को बता रहे ये मामला। मैंने कहा आप क्या होता है भाई, इससे क्या कर सकते हैं। लेकिन भाई ट्विटर पे रेला जमा दिया था लॉन्डो ने, फुल पावर। मेरे को कोई भी जज कुछ कहता था ना तो फुल पावर लौंडे उसकी बखियां खोल देते थे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह भाई। भाई आपने अपनी जगह का नाम भी तो रोशन कर रखा है ना, यूपी से इतना हिट गाना आपने, लॉन्डो को एंथम दे दिया उनका, लॉन्डे ट्रिप कर रहे हैं उस गाने भाई पे। क्योंकि शर्म आती थी ना हमेशा सबको ये बोलने से कि वो यूपी से हैं। आज तक कोई रैपर कहाँ है यूपी से, बहुत रैपर हैं यूपी से, पर उन्होंने कभी बताया नहीं वो यूपी से हैं भाई। पता नहीं क्यों ऐसा है भाई। मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल फील अशेम्ड दैट दे आर फ्रॉम यूपी, ठीक है। दे आर नॉट प्राउड टू बी फ्रॉम दिस होल फकिंग स्टेट। तो मेरे को लगा कि भाई इसको करना चाहिए, ठीक है। मैं करता आया हूँ 3-4 साल से, लेकिन जैसे ही वो मिला कि टीवी पे करता तो मेरा फुल पावर था भाई, यूपी से तो मैं गाऊंगा। सबसे कम नंबर मिलने वाला गाना है मेरा वो, 4 नंबर मिले मुझे हसल 2.0 पे पूरे, ठीक है। सबसे 4 नंबर किसी गाने को नहीं मिले, वो मेरा सबसे हिट गाना है, वो हसल का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग्स है। हाँ भाई उस पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं आपके गानों में से, मेरे गानों में से भी, और वैसे ओवरऑल हसल में भी वन ऑफ द हिटेस्ट गाना है वो। तो फुल पावर भाई, रिप्रेजेंटिंग उत्तर प्रदेश सिंस डे वन, लेट्स फकिंग गो। यूपी से हैं। यूपी से हैं भाई, फुल पावर यूपी। भाई बादशाह भाई का बताओ, वो कैसे थे शो पे, मतलब कंटेस्टेंट्स के साथ, मतलब और जैसे आपने सुना था और रियल में जब आपने देखा तो कैसे थे भाई? वो तो और चटक चीज है भाई। मतलब सोचो एक बंदा है जो तुम्हारे सेट पे सुपरस्टार है, ठीक है, और वो आके 16-16 घंटे बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, क्योंकि उसको म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। बाकी बहुत रियल बंदे हैं भाई वो। ऐसा होता है ना कि शो खत्म हो जाता है, लोगों का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, वो अभी तक टच में है, समझ रहे हो। वो पूछते रहते हैं कैसा है, क्या है, समझ रहे हो। तो वो सब है। और वन ऑफ द रियलिस्ट, मतलब मेरे को बहुत कम रियल लोग मिले ना,
हसल से निकलने का। जब क्लाउड आ जाता है तो तुमको बहुत लोग पूछने लगते हैं, और तुमको पता होता है, मतलब मैं जहाँ से आ रहा हूँ मुझे पता है कौन कितने बानी में, कौन नकली बना कर रहा है, कौन फेक शिट कर रहा है। भाई वो शो में भी कर रहे थे लोग फेक शिट? भाई हर जगह होती है, हाँ हाँ हर जगह होती है भाई, तुम्हें हर जगह मिल जाएगी। पूरे हिप हॉप सीन में, पूरे म्यूजिक सीन में, आप लोगों के सीन में यार कितने नकली लोग होंगे। सही बात है। ठीक है, टीवी पे, हसल पे, हर जगह मिल जाते हैं तुमको नकली लोग। बादशाह भाई बहुत रियल हैं यार, मतलब वो बहुत जैसे हैं और बहुत मेहनत करते हैं भाई। वो बहुत गाने, मतलब वो बंदा डिजर्व करता है जो भी है उसके पास ना, और उससे ज़्यादा ही डिजर्व करता है भाई। जब एल्विन वगैरह के साथ कोलैब वलैब भी कर रखी है तो भाई वो सब उससे ज़्यादा भी डिजर्व करते हैं भाई। वो मतलब वो इंस्पायर करते हैं, मतलब उन्होंने ना, एक होता है कि तुम एक सुन के फैन बने हो, और फिर एक पर्सन से, बंदे से मिल के आप और इम्प्रेस हो जाते हो, तो उनका वो है भाई। और तुम, आप बादशाह भैया इस रूम में होंगे ना तो यू विल फील द ऑरा। तो वो चीज़ है भाई, वन ऑफ द रियलेस्ट वन आउट देयर भाई। नहीं भाई, ऑब्वियसली उन्होंने कंसिस्टेंट भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, हाँ वो तो भाई, deserve फुल करते हैं। पावर, फुल पावर। हाँ भाई, और उनके 3AM सेशंस भी अभी आई है, उसमें भी वो सुनोगे आप तो आपको पता चलेगा वो कितने रियल शिट है, कितनी क्या लाइफ जीते हैं वो भाई। भाई वो दिख जाता है, जैसे होता है ना कि बंदा पीक पे पहुंच गया, उसने वो अचीव कर लिया। एक होता है वो पीक मेंटेन करके चल रहा है, तो इट शोज कि वो और बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, बहुत भाई बहुत। तभी मेंटेन हो पा रहा है इतनी देर तक। और आपको पता ही है यार, क्लाउड का ग्राफ ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है, एग्जैक्टली, उन्होंने मेंटेन का तो करके वो रखा चल रहा है कि हाँ। यूनिफॉर्म की। कभी इतना पीक भी नहीं हुआ होने दिया और कभी इतना नीचे भी नहीं गया, वो हमेशा अच्छे चल रहा है, ऊपर ही ग्रो हो रहा है धीरे धीरे धीरे। वो चीज़ है भाई। भाई कॉन्सर्ट्स का एक्सपीरियंस बताओ। भाई कॉन्सर्ट्स भाई, मतलब अगर तुम पूछो ना, अगर आप पूछो ना कि सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, लिखने में ना, गाने बनाने में ना, परफॉर्म करने में यस ब्रो। मतलब वो है भाई फीलिंग, समझ रहे हो, लाइव पे जो, जब आप गाना गा रहे होते हो और आगे 1000-2000 लोग आपका गाना आपके साथ गा रहे होते हैं, झटके 74 हो जाती है भाई। समझ रहे हो कि फक दिस इज हैपनिंग, यू आर लिविंग द मोमेंट। आप नंब पड़ जाते हो भाई। मतलब मेरे को लगता है ना कि आप उस समय, ये होता है कि सब गायब हो जाता है, सब पीछे से गायब हो जाता है, सिर्फ वो लोग दिखते हैं आपको। ठीक है, फिर कोई डीजे गाना बंद कर रहा है, पीछे पुलिस लाठियां चला रही है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं अलीगढ़ गया था, उधर लड़के गा रहे थे यूपी से, मेरा पहला यूपी का शो था। लाठियां चल गई, लौंडे यूपी से गा रहे हैं, उन पे लाठियां चल रही है भाई। अच्छा। लाइक 5-6 हजार का क्राउड भरा हुआ है पूरा, ठीक है, 2 स्लॉट्स में बटा हुआ है। और उधर एंट्री का हो गया था कि लोगों को एंट्री बैन कर दी गई थी क्योंकि बहुत ओवर क्राउडेड हो गया था वो। ठीक है, उधर लाठियां चल गई हैं ब्रो, यूपी से गाते हुए। मैं कह रहा हूँ लौंडो थम जाओ, थोड़ा थम जाओ भाई, कर रहा हूँ। दोबारा परफॉर्म करा दिया उन्होंने, डीएम से कहवा के कि भाई ये गाना फिर से चाहिए। ओ भाई। सीन भाई, तो दैट इज द बेस्ट मोमेंट एन आर्टिस्ट कैन बी इन यार। भाई आपने मतलब आपके कभी डैड ने आपके कॉन्सर्ट करे अटेंड कभी? नहीं भाई, अभी तक नहीं करा पाया हूँ मैं। कराऊंगा भाई, सही वक्त पे चीज़ें मैं करने में बहुत यकीन रखता हूँ, तो वो भी होगा, वो भी कराऊंगा, घर वालों को पक्का कराऊंगा। अभी तो सबसे पहले एक गाने में लाइन बोली थी कि पापा को एयरवेज पे टहलाना एक सपना है भाई, तो वो करानी है सबसे पहले। और बाकी हाँ भाई करेंगे, ये सब भी कराऊंगा धीरे धीरे। बस वही है, राइट मोमेंट का वेट कर रहा हूँ भाई। तो भाई सही टाइम पे मतलब अंकल को आप कराओगे, पूरी फैमिली आएगी आपके कॉन्सर्ट में बढ़िया से? पूरी कोशिश है भाई कि सही वक्त पे कराऊं, क्योंकि चीज़ें वो सही वक्त क्या है? नंबर ऑफ पीपल ज्यादा आएंगे जब, या फिर? नहीं, नंबर ऑफ पीपल नहीं, जब मैं थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाऊंगा, जब मैं उस लायक हो जाऊंगा कि हाँ मैं अब अपने बाप को बुला सकूं, तो वो शिट है भाई। भाई आगे की प्लानिंग का थोड़ा बताओ कि कोई शो, किसी शो में ही जाओगे अगर इसके अलावा, या फिर बॉलीवुड मूवी में सॉन्ग, या भाई ऐसा सच कुछ नहीं है कि कुछ करना है या कुछ नहीं करना है। कोई प्लान बस यही है कि म्यूजिक करते रहना है, जो मैं बना भी रहा हूँ। अभी कुछ गाने आ रहे हैं, कीपी आ रही है, ठीक है, फिर 2024 में एल्बम आ रही है। उसके अलावा हम तो भाई देखो, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ खाने के लाले थे, तो हमको जो मिलेगा हपक लेंगे, सिंपल सी बात है। जहाँ से क्लाउड मिल रहा है, क्योंकि दुनिया क्लाउड पूछती है, तो जहाँ से जो मिलेगा आने दो। ऐसी बाउंडेशन कुछ नहीं है, जो मिलेगा भाई करेंगे, बस वाइब बननी चाहिए मामला। और भाई ऐसा कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है कि यार इस आर्टिस्ट के साथ एक कोलैब हो जाए, या कुछ ऐसा कि मैं इनको काम भेजता हूँ अपना, देखते हैं आगे क्या बनती है बात? एक टाइम था जब था ड्रीम कोलैबोरेशन लोगों के साथ करने का, फिर जब मैं बड़ा हुआ, जब नंबर और चीज़ें हुई ना, तो पता चला यहाँ कला से ज़्यादा क्लाउड को भाव दिया जाता है। तो अब कोई नहीं है भाई, जब ये बहुत हर्टफुल है जब पता चलता है ना कि तुमको यहाँ आर्ट को कोई नहीं पूछता,
तुम कितने भी कैडे म्यूजिशियन हो, अगर तुम्हारे पास नंबर्स नहीं है तुम्हारे साथ कोई कोलैब नहीं करेगा। और तुम टट्टी म्यूजिशियन हो ना, तुम्हारे पास नंबर्स हो, तुम्हारे साथ सब कोलैब करेंगे। लेजेंड टू लेजेंड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई नो, ऐसा सच कोई कोलैब नहीं है भाई। पर कुछ ऐसा है जो आप देखोगे किसी से कोलैब करने से पहले? भाई मैं तो यार वही है, अपना तो बहुत सिंपल सा फंडा है, गाना अच्छा होना चाहिए यार, और कोई है ही नहीं, और कोई वो है ही भाई आप नंबर्स नहीं देखोगे, बंदे पे होने थोड़े बहुत इतने तो होने चाहिए, बिल्कुल नहीं देखोगे। ना 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 भाई। भाई कह रहे हैं मैं तुम्हारे चैनल के नंबर देख रहा हूँ। अरे भाई वो बात नहीं, तुम्हारे लिए आ गया ना। नहीं भाई वो तो आप लोग का प्यार है, मेरे को वही चीज है, मैंने बताया यार आप लोगों ने बुलाया क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन वैसे मैं एज अ म्यूजिशियन बता रहा हूँ भाई, नंबर्स वगैरह भाई ना, मैंने नंबर्स की वजह से बहुत झेला है भाई, समझ रहे हो, मैंने बहुत झेला है। और अगर मेरे को लगता है कि उस चीज को, और एक कलाकारी जब उस नंबर के चोचले को बीट कर देगी ना, तब भाई मैं फुल पावर कोलैब कर लूंगा, समझ रहे हो, कि तुम्हारी कलाई इतनी अच्छी हो कि मेरी फट जाए कि फक दिस इज मेकिंग। भाई कुछ शेयर कर सकते हो आप, जो आप कह रहे हो कि कुछ झेला है? भाई क्यों नहीं, मतलब ऐसे क्या ही बताऊं मैं भाई, लोग कोलैब नहीं करते थे, समझ रहे हो, कि इट एज आई टोल्ड यू भाई, इट वाज नेवर आर्ट इन इंडिया, इट इज नेवर आर्ट भाई, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे रैपर ट्रेंड में है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे म्यूजिशियंस ट्रेंड में है। इस वजह से नहीं है कि वो अच्छा म्यूजिक है, इस वजह से है क्योंकि उनके पास क्लाउट है पूरे सब, और एक इतना ज्यादा खुट्टे चटाई का मामला है अपने इस कम्युनिटी में ना, कि सब खुट्टे चटाई करते हैं क्लाउट की। तो वो चीज है ब्रो, इट इज इन इंडिया क्लाउट इज वेरी बिगर देन आर्ट, और आर्ट हमेशा ही नीच रह जाती है। और मैंने भाई मतलब वही मैं क्या ही बताऊं, अब नंबर्स नहीं आते हैं तो लोग नहीं देते। अब किसी के भी डीएम में जाओ ना तो वो तुरंत रिप्लाई करता है, अरे भाई ये ओके भाई, ओके यस भाई, गुड भाई, सीइंग यू भाई, ये भाई। पहले नहीं करते थे ना भाई, सिंपल से यही है ब्रो। पीपल चेंज एज पर योर इंस्टाग्राम नंबर्स, योर यूट्यूब नंबर्स, समझ रहे हो। आप लोगों ने भी बहुत भाई तो देखा है, तो फेस किया है, हाँ वो चीज है भाई ब्रो। मैं तो ये सोच रहा हूँ आपकी तो शो के दौरान ही डीएम लिस्ट ऐसी हो गई होगी, आप तो हंसते होगे बहुत, देख रहा है। ओ भाई फ्लिप सीन, कसम से कसम। बंदियों के भी आए होंगे डीएम। हाँ हाँ भाई, सबके, बंदी बंदा जिसके लिए बस एक बार लिखा था उसका आया, क्या, जिसके लिए बस एक बार लिखा था उसका आया। उसके लिए लिखा ही इसलिए था क्योंकि उसका इस टाइम पे मैसेज नहीं आता, अच्छा, क्लाउड देख के नहीं आती वो। तभी तो उस पे गाना बनाया है ब्रो। और चाहिए फिर ऐसे ही जो क्लाउड देख के ना आए हैं। उस पे गाना ही नहीं बनता अगर वो ऐसी होती ना। वो बात है ब्रो, फुल पावर। भाई इंडस्ट्री अगर मैं ओवरऑल पूछूं, जो अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री कह लो या बॉलीवुड इंडस्ट्री है, पूरी जो इंडस्ट्री है, क्या कैसी है, क्या कहोगे आप वन वर्ड में टू समराइज? प्लास्टिक। प्लास्टिक। पर प्लास्टिक लॉन्ग लास्टिंग तो रहता है बहुत ज़्यादा, बट वही है तो प्लास्टिक ही। मतलब नुकसानदायक है। नुकसानदायक भी है, और मतलब यार अजीब अजीब लगता है, पता है, जितना ही ज्यादा ग्रो करो ना, जितना ही ज्यादा चीजें देखो ना, उतना ज्यादा बुरा लगता है, और कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। इंडस्ट्री से जितना एक्सपोज हो, लोगों से जितना ज्यादा मिलो ना, उतना अजीब लगता है कि ओ शिट। भाई ये भी हो गया, तुम जितने रियल, तुम मान लो तुम बड़े हो रहे हो और तुम जितने रियल बनते जाओगे तुम उतनी भैंचो धसते जाओगे। हाँ ये भी है लोग भाई। तुम्हें नहीं पूछेंगे, तुम अगर रियलिटी दिखाओगे ना कैमरे पे तो लोग भैंचो तुम्हें नेग्लेक्ट करेंगे। उल्टी चाटम चटाई करोगे तो आगे आगे। एग्जैक्टली ब्रो, दैट्स हाउ इट तो ये फंक्शंस, दलदल है। दैट्स हाउ इट फंक्शंस भाई, ये है fact। और ये गलत है भाई ये। और ये बहुत गलत है, और मतलब मेरे को तो और ये वो चीज है कि पता है लोगों को, लेकिन फिर भी इसी को ही बढ़ावा है। मतलब वही चीज है, जो आदमी जैसा दिखा रहा है ऑन स्क्रीन ऑन माइक्रोफोन, वो वैसा है ही नहीं। हाँ। और भाई द सैड पार्ट इज, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, काफी बड़े लोग भी ऐसी बात कर रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ सब कर रहे हैं। और भाई एक टाइम आएगा हम भी करेंगे, करना पड़ेगा। अगर हमें उस चीज, वो चीज बड़ा बनाती है तो मन डीप डाउन हम यही भाई तो तुमको मजबूरी में करना पड़ता है, ऑब्वियसली आई एग्री, बट वही है कि भाई लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना बेफालतू में लगे ही रहते हैं इन कामों में, कि जिनका काम ये है कि चाटो ही चाटो, वो थोड़ी करेंगे। हाँ भाई वही मैं बोला था, डिवाइन ने बोला इंडस्ट्री जंगल, तो अंदर तो आके देख, है बैंड की जंगल है भाई, है बहुत तगड़ा जंगल भाई। भाई एक बात बताओ, जैसे हसल खत्म हुआ तो आपके पास मैनेजमेंट्स और इन सब के बड़ी बड़ी कंपनीज भी आ गई होंगी खाने, तो उनसे कैसे बचा जाए? और भाई मतलब वो लपकती है ना बर्डिंग आर्टिस्ट को, भाई लपेट दो इससे, मतलब वो तो ये देखते हैं भाई ये है हमारी इस साल की मशीन, इसको निचोड़ो,
इसका जूस निकालो और चलो, अगले साल कोई नया आ जाएगा। 20% देगा मुझे ये, कमीशन निकालो इसका 20% चाहिए तो मुझे। आपको भी आई एम श्योर बहुत ऑफर्स आए होंगे। भाई बहुत सारे ऑफर आए हैं, लेकिन वही है, अपने को पता था कि अपने को किसके साथ काम करना है, क्या करना है। वही 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 संभव भाई, ही इज मैनेजिंग में, ठीक है, उनके साथ मैं 4-5 साल से हूँ। वही है कि भाई गाने अभी भी बना रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं बहुत टाइम से गाने बना रहा हूँ, ठीक है। वही मंजू मेरा सोशल मीडिया भी देख रहा है, जो मेरे साथ 3-4 साल से है ब्रो, तो वो नहीं चेंज होना भाई। मतलब मना किया बहुत सारी डीले, और मैंने संभव भाई ने जाके साथ में मना किया, मतलब संभव इज माई मैनेजर बेसिकली। सो भाई पुराने बंदे हैं भाई सारे, और डीले मना करके आए, और बहुत बड़ी बड़ी डीले मना करके आए। मना करने का रीजन क्या था? नहीं करना ब्रो, मैं यार वही म्यूजिक मैं 1 साल पहले भी बना रहा था मेरे भाई, तब क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं आया? हाँ समझ रहे हो, वही म्यूजिक मैं वही हूँ, आदमी तो वही हूँ ना, सही बात। समझ रहे हो। उसी की कीमत तुमने तब 10 रुपए लगाई, अब तुम उसकी लाख रुपए कीमत लगा रहे हो, समझ रहे हो। तुम्हारे साथ मैं सपने कैसे देख लूं? सपने तो उसके साथ देखे जाते हैं ना जो तुम्हारे 1 रुपए को भी 10 रुपए बनाए, या 10 रुपए बताए, उसको वैल्यू ऐड करे। सही बात। सपने ऐसे क्लाउड चेजर्स के साथ नहीं देखे जाते। और इन भाइयों के साथ मैंने सपने देखे थे हमेशा से कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तब भी ये साथ थे, अब भी ये साथ हैं, और आगे भी यही रहेंगे भाई। तो सही चीज है भाई। भाई ये बताओ, जैसे अभी हम पीछे बात भी कर रहे थे कि भाई जो म्यूजिक करता है वो माल करता है, माल पानी चलता है उसका। आर्टिस्ट की लाइफ में ड्रग्स बहुत इन्वॉल्व हो, कि हाँ, कि बड़े से बड़े ड्रग नहीं, लेकिन वीड हैश तो होती और होती ये भी होता है फलाना सिंगर तो पी के कॉन्सर्ट करता है, या किंग भाई की तो हमने रीले और वही देखी है कि वो स्टेज पे येगर की बोतल है हाथ में, या शैम्पेन। किंग भाई तो शैंपेने खोलते हैं फुल पावर भाई। तो भाई आर्टिस्ट की लाइफ में कितना इन्वॉल्व होता है। और एक चीज कि मुझे पता नहीं आप ये खोलोगे या नहीं, हसल में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? भाई फूकते तो लौंडे हैं यार, मतलब हसल की नहीं बता रहा। फूकते तो हर हैं भाई, क्या हसल क्या हिप हॉप क्या है, वो फूकते हैं, खाते पीते हैं लौंडे, शराबे शरूबे तो चलती हैं, जवानी फूट रही होती है सबकी। लेकिन अगर आप ये कहो कि हर म्यूजिशियन करता है, स्टीरियोटाइप हो रखा है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप म्यूजिक बना रहे हो तो आपको नशे करने जरूरी है, अबे ऐसा थोड़ी है, कुछ समझ रहे हो। कि वो एक लिटरली एक स्टीरियोटाइप हो रखा है कि हाँ अगर आप रैप, और रैप में तो खासकर है भाई कि रैप करते हो तो तुम्हारा गांजा फूकना जरूरी है ब्रो। नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है गांजा। नहीं मुझे मत बोलो यार, मुझे स्नूप डॉग और ये जो बाहर के आर्टिस्ट हैं इनकी भी तो है ये हर वीडियो में तो याबा डाबा डू कर। भाई फिर स्नूप फूकता भी तो है 2-3 आउंस एक दिन में, यानी कि 10-12 ब्लंट। विज खलीफा उसकी भी इमेज आएगी पूरे। भाई इंडिया में भी ये ऐसा हो गया। अच्छा भाई एक बात बताओ, इंडिया में लीगल नहीं है इसलिए लोग कैमरा पे नहीं बोलते, ऐसा कुछ है क्या? और ऐसा ही है और क्या। नहीं लीगल नहीं, इंडिया में लीगल भी हो जाएगा। वो जो लीगल बाप बैठे हैं ना घर पे, उसकी वजह से नहीं बोलते लौंडे भाई। हम तो साधु आदमी है भाई, तो यार भाई ये बोल के ऑब्वियस तो मत बनाओ यार। भाई लीगल कुछ नहीं होता भाई, सबका एक ही डर है, उनके बाप, ठीक है। और जब तुम्हें लीगल कर देंगे वो। तब तक वेल एंड गुड है ब्रो। लीगल भी हो गया तो भी नहीं भाई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पापा नहीं छोड़ेंगे भाई। ये होना जरूरी है भाई। भाई चिट है, कल्चर प्रिवेल होना जरूरी है भाई। सही है भाई। भाई जनता को अपने फ्यूचर प्लान्स बता दो, आगे कुछ नियर फ्यूचर में क्या क्या वो पैंथर से देखने वाले, एक्सपेक्ट करने वाले हैं। भाई बहुत सारा म्यूजिक और बहुत सारा म्यूजिक, उसके अलावा चटक चीज़ें भी करेंगे, बहुत कुछ आएगा। प्रोजेक्ट इन 2024, उससे पहले ईपी, सिंगल्स, कोलैबोरेशंस बहुत सारे। एक बड़ी कोलैबोरेशन तो हो ही गई, देख रहे हो। बाकी और भी बहुत सारी आएंगी, मज़ा आने वाला है। इट्स गोना बी अ बम्पी राइड। भाई अभी कोलैब करने वाले हैं विद वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन क्रिकेट, वो नाम हम बताने नहीं वाले हैं। हाँ तो वो सीधा धमाका होगा। और मैं तो ताल लगा रहा था कि उस गाने के साथ फिर से हम बैठे, कोशिश रहेगी भाई, और वो भी आ जाएं जिनके साथ कोलैब है। फुल पावर कोशिश रहेगी भाई, पूरी कोशिश रहेगी, और करेंगे इंशाल्लाह फिर से दोबारा। भाई मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में। पैंथर भाई मेरे ख्याल से हमने जानते बहुत टाइम से, पर ऐसे बैठ के बातें नहीं हुई हैं। पर भाई आपकी थिंकिंग और जो आपका नज़रिया है लाइफ को लेके, काम को लेकर, उसमें उसको देखकर कोई शक नहीं है कि आपको इतनी सक्सेस मिली है। आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो, और आप ही जैसे लोग हैं जो सक्सेस को हैंडल भी अच्छे से कर पाओगे, आई एम श्योर। तो और तरक्की मिले आपको, और बढ़िया बढ़िया हिट गाने दो।
और हम जैसा कोई नालायक होता तो पैसे ऐसे देख के तो डीले वीले मार लेता, पर आपने नहीं करा, उसके लिए भी बहुत सारी रिस्पेक्ट। नहीं वैसे अगर हमारे साथ भी संभव भाई जैसे भाई होते तो हम भी शायद मतलब एक आधी डील तो अबे पैसा आ रहा है यार, क्या हो गया। आता हुआ पैसा किसको बुरा लग रहा 2 लाख भाई को भी दे देंगे, कोई दोस्त नाराज होता है तो क्या हो गया। पर अब मैं बहुत हवा में उड़ गया हूँ, इतनी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और थैंक यू भाई फुल पावर, आप लोगों ने बुलाया, मतलब समझ रहे हो, आप लोगों मैं देख रहा हूँ काफी सालों से, समझ रहे हो, आप लोग कब से कंटेंट, वन ऑफ द ओजीज ऑफ इंडियन यूट्यूब हो आप लोग, समझ रहे हो, लाइक वन ऑफ द ओजीज जो कर रहे हैं काफी सालों से और कंसिस्टेंटली तोड़े जा रहे हैं, तो भाई फुल पावर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप बाकी मजा आ गया यार। थैंक यू भाई, हमें बहुत मजा आया। और गाइज पैंथर भाई का चैनल का गोल्ड बटन यहाँ पर आ रहा है, जाओ सारे गाने सुनो, और भाई के हसल वाले गाने तो स्पेशली जाके सुनो, बहुत ही भाई ने बढ़िया बढ़िया गाने दिए हैं वहाँ पर भी, पर वो भाई के चैनल पे नहीं है, तो जाकर यूट्यूब पे सर्च करके सुनो। स्पॉटिफाई पे भाई को ऐड कर लो, अपने फॉलो कर लो, मंथली लिसनर्स बढ़ाओ भाई के। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मारो भाई को दबा के। बिल्कुल, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही रियल आर्टिस्ट इस चैनल पे आते रहेंगे। पैंथर भाई ने बहुत अच्छी शुरुआत कराई हमारी, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। मिलते हैं आप लोगों से नए पॉडकास्ट में, बाय बाय।